चलिए जनाब, एक और यात्रा का शुभारंभ करते हैं। 11 बज रहे हैं और आज तारीख है 17 सितंबर 2017। और इस बार आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस वक्त मैं हूँ नई दिल्ली एयरपोर्ट पर। अभी तक तो आपने मुझे कलकत्ता से बाहर जाते हुए देखा था। आज मैं कलकत्ता से यहाँ पहुँचा हूँ जेट एयरवेज से, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रशिया। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, और इस बार डिफरेंस है थोड़ा सा। छोटे बैग्स की बजाय इस बार मैं एक बड़ा बैग है ये वाला, और एक ये वाला बैग है। तो इस बार मैं 2 बैग्स लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरी जो जर्नी ड्यूरेशन है वो है 15 दिनों की। तो 15 दिनों के लिए मैं रशिया का ट्रिप कर रहा हूँ। और फ़िलहाल 1 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। अब मेरी जो फ़्लाइट है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। एयर अस्ताना की फ़्लाइट है, अब ये जाएगी 2 बजे के बाद में, डिले हो गई है। और ये फ़्लाइट जाएगी दिल्ली से अस्ताना, करीब 5-6 घंटे का रास्ता है। अस्ताना कैपिटल सिटी है कज़ाकिस्तान की। कज़ाकिस्तान रशिया का पहले पार्ट था, और अब रशिया का एक नेबरिंग कंट्री है। यूएसएसआर टूटने के बाद कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारे देश बने थे। तो अस्ताना में मेरा लेओवर टाइम था 8 घंटे का, मगर आगे वाली फ़्लाइट भी लेट हो गई है। अब मुझे अस्ताना में बैठना पड़ेगा करीब 14 घंटे। तो आज 18 तारीख का मेरा पूरा दिन अस्ताना में बीत जाएगा। रात को 7 बजे, यानी अभी बज रहे हैं 11, 17 तारीख के 18 सितंबर, 18 सितंबर के रात के 8 बजे मेरी 7 बजे मेरी फ़्लाइट है अस्ताना से ओम्स्क के लिए। ओम्स्क है रशिया में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ओम्स्क जाने का फ़ैसला क्यों किया। अगले वीडियो में क्यों, मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि मैंने ओम्स्क जाने का फ़ैसला क्यों किया। खैर, ये जो अभी आपने पार्ट देखा, ये मैंने शूट किया था 17 सितंबर को, और आज डेट हो गई है 21 सितंबर। मैं रशिया में आ चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं करंट वीडियोस बनाऊंगा रशिया के ट्रिप पे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है घूमते हुए कि वक्त नहीं मिल पाता। और मैं जिस तरीके से घूम रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ये और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं होटल्स में नहीं रुकता हूँ जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से उठ सकूँ। खैर, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करते हैं। मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ कि मैंने ओम्स्क, दिल्ली से मॉस्को जाते हैं लोग, सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं, दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट पकड़ते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट भी है एरोफ्लोट की। अब बट मैंने ओम्स्क जाने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे सस्ती टिकट मिली थी। अब सस्ती टिकट कैसे मिली ये मैं आपको बताता हूँ। अब एक्चुअली क्या था, मैं सस्ती टिकट बुक करने के लिए स्काई स्कैनर, कयाक और momondo.com, मैं इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ। तो एक दिन मुझे रशिया तो आना ही था, अक्टूबर सितंबर में जो दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो रशिया के लिए भी ओपन था मैं, और भी कोई और जगह मिल जाती। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि मुझे इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाना है, कहीं पर भी जहाँ की सस्ती फ़्लाइट मिल जाएगी वहाँ चला जाऊँगा। अगर आप इस तरीके से ओपन रहेंगे अपने ट्रिप्स को लेकर, तो आपको वाकई सस्ते में घूमना पॉसिबल हो पाएगा। अब मैंने कैसे बुक किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये है skyscanner.com। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मुझे अब नहीं पता, मुझे चाहिए कहीं की भी कोई टिकट मिल जाए, सस्ती टिकट। तो मैंने यहाँ इसको मैं खुला ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कांट डिसाइड वेयर, क्लिक हेयर टू सर्च एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कलकत्ता से दुनिया में कहीं की भी टिकट मिल जाए। कब के लिए चाहिए, या तो कोई स्पेसिफ़िक डेट अगर आप लेंगे तो सस्ते टिकट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ओपन हैं डेट्स के मामले में भी, तो आप चूज़ कीजिए। इस चीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा ये चूज़ करने के लिए। अब क्योंकि सितंबर तो चल ही रहा है, मैं इस ट्रिप को तो ऑलरेडी मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ढूंढता हूँ जनवरी में। तो मैं जनवरी के बारे में, जनवरी 2018 में मेरे पास में कुछ छुट्टियाँ हैं ऑफिस में। तो मैं बताता हूँ आपको मैं कि कैसे जनवरी के लिए मैं एक ट्रिप प्लान कर सकता हूँ कहीं के लिए भी, कलकत्ता से, क्योंकि वो मेरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है। तो मैंने चूज़ किया जनवरी, यहाँ पर होल मंथ लिया, और जनवरी 2018, और रिटर्न मुझे आना है जनवरी 2018 में ही। एक आदमी के लिए सर्च फ़्लाइट्स करते हैं कलकत्ता से कहीं के लिए भी। जनवरी 2018 में जाना है, जनवरी 2018 में वापस आ जाना है।
कलकत्ता से इंडिया के शहरों में जो सस्ती टिकट मिल रही है वो 2724 रुपीज़ में मिल रही है। और बांग्लादेश के लिए कलकत्ता से जो फेयर आने जाने का है वो 6888 में है। थाईलैंड के लिए अगर आप थाईलैंड जाना चाह रहे हैं, जनवरी में छुट्टी है, तो 7161 में भी सस्ती टिकट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही मैं उस दिन बैठकर, ये बात है 1 अगस्त की, मैं 1 अगस्त के दिन ऐसे ही टिकट्स देख रहा था कि कहाँ के लिए सस्ती अवेलेबल हैं सितंबर में। तो अचानक मुझे यहाँ कहीं ऐसे नज़र आया रशिया, और उसके आगे लिखा हुआ था 17,000। तो जनाब सच बता रहा हूँ मैं आपको कि दिल्ली से रशिया में लैंड करना था मुझे, और 17,000 में टिकट्स अवेलेबल थी। एक बात और है यहाँ पर कि अगर आप एक चीज़ के लिए और ओपन हैं, मैं जैसे, मुझे ज़रूरी नहीं था कि मैं मॉस्को ही जाऊँ। मॉस्को ज़्यादातर लोग जाते हैं। व्हाट्सएप की घंटी बजी है तो ज़रा इसको शांत किया जाए। मैं ये बता रहा था कि मुझे रशिया आना था घूमने के लिए। जब मुझे पता चला कि रशिया की टिकट सस्ते में अवेलेबल हैं, 17,000 में अवेलेबल हैं, तो ज़रूरी नहीं था मेरे लिए कि मैं मॉस्को ही घूमने जाऊँ। वो मिलता तो अच्छा रहता, मॉस्को भी देख लेता। पर मैंने देखा कि रशिया में ओम्स्क नाम की जगह है, वहाँ के लिए ये टिकट्स अवेलेबल हैं। मेरे लिए क्या है कि ज़रूरी नहीं कि मैं मॉस्को जाऊँ या ऐसी किसी प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाऊँ। रशिया में या किसी भी देश में एक बार पहुंच जाओ तो वहाँ से जो उसके इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रेन, बस या हिच हाइक करके आप इधर उधर पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को इंडिया घूमने के लिए आना है और इंडिया में उसको घूमने जाना है हिमालय में, या दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये सब चीज़ें देखनी हैं, पर उसको उसके देश से दिल्ली की टिकट्स महंगी मिल रही हैं और मुंबई की टिकट सस्ती मिल रही हैं, या मुंबई की बजाय अहमदाबाद की टिकट सस्ती मिल रही हैं। तो अब अहमदाबाद या फिर मुंबई की फ़्लाइट पकड़ के वो बाई ट्रेन मुंबई से दिल्ली का जो फेयर है या अहमदाबाद से दिल्ली का जो फेयर है, स्लीपर क्लास में 500 रुपये या 600 रुपये में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और चीप ट्रैवल करना चाहें तो 250-300 रुपये में अनरिजर्व डब्बे में बैठकर आ सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीप ट्रैवल करना है, कंफर्ट मिलेगा या नहीं, दैट इज़ डिफरेंट। तो यही मैंने अपने इस ट्रिप के साथ में किया। मैंने अपना लैंडिंग पॉइंट चूज़ किया ओम्स्क, जो कि मुझे स्काई स्कैनर ने बताया था, और ओम्स्क से ही मैं वापस दिल्ली आऊँगा। तो इस तरीके से मैंने सस्ती फ़्लाइट टिकट्स बुक की थी, और ओम्स्क से यहाँ इस वक्त मैं हूँ नोवोसिबिर्स्क नाम की एक जगह पर, और यहाँ तक मैं आ गया हूँ ट्रेन से। 1000 रूबल के आसपास लगे थे, और ऐसे ही मैं यहाँ पर हिच हाइक भी कर सकता था। तो इसी तरीके से अब मैं पूरा देश ट्रैवल कर सकता हूँ, देश में, रशिया में, कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। तो ये तो हो गया जनाब, ये टिकट मैंने कैसे ली सस्ते में। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा और क्या तरीके हैं सस्ती फ़्लाइट टिकट्स लेने के। सस्ती फ़्लाइट टिकट्स लेने के मैंने ये जो स्काई स्कैनर के अलावा आप kayak.com और मोमोंडो momondo.com, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और, जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतना सस्ता फेयर मिलने की संभावना होती है। मेरी जो ट्रैवलिंग डेट्स थी इस ट्रिप के लिए वो थी 18 सितंबर को मेरी जर्नी शुरू होनी थी, और मैंने जो टिकट बुक कराई थी 1 अगस्त को बुक कराई थी। हालांकि इससे पहले ही मैंने फेयर्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। 1 अगस्त को मुझे चीप फेयर मिला, मैंने फटाफट टिकट बुक करा ली। उसके अलावा अब एक बार आपको सस्ती टिकट मिल गई, स्काई स्कैनर पे मैंने देखा कि दिल्ली से ओम्स के लिए सस्ती टिकट अवेलेबल हैं, और एयरलाइंस का नाम था एयर अस्ताना। अब स्काई स्कैनर मुझे रेफ़र करेगा एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर, इसने रेफ़र किया मुझे क्लियर ट्रिप पर। क्लियर ट्रिप पर मुझे फेयर मिल गया 17,000 रुपये, मैंने क्लियर ट्रिप से बुक करा लिया। पर आप चाहें तो एयरलाइंस की वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हैं, मतलब वही आइटिनरी आप एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाके चेक करें, उससे आपको हो सकता है कि सस्ता फेयर मिल जाए। क्योंकि क्लियर ट्रिप की अपनी कमीशन वगैरह है, और भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बार स्काई स्कैनर, कयाक या मोमोंडो से सस्ता फेयर मिल जाने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि ये एयरलाइन है जो आपको सस्ते में ट्रैवल करा सकती है इन पर्टिकुलर डेट्स में। तो आप बजाय किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी OTA से अपने टिकट बुक कराने के, बेटर है कि सीधा एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं। मैं इस वक्त एक्चुअली एक मॉल में बैठा हुआ हूँ नोवोसिबिर्स्क में। नेक्स्ट पॉइंट है वीकडेज़ में बुक कीजिए। आमतौर पर माना जाता है कि सैटरडे, संडेज़, वीकेंड्स में फेयर महंगा होता है,
मैंने ये टिकट बुक कराई थी दिल्ली से ओब्स्ट वाली ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडेज़ ये वो दिन हैं जब एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि फेयर्स सस्ते मिल जाते हैं। बल्कि आपको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो पेटीएम, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com और इस तरह के जो OTAs हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ये लोग वीकडेज़ में बहुत सारे सस्ते ऑफ़र्स लेकर आते हैं। HDFC के साथ में, एक्सिस बैंक के साथ में, ICICI बैंक के साथ में ये लोग अपना कोलैबोरेशन करके ट्यूसडे को एक्सिस बैंक कार्ड होल्डर्स को सस्ता फेयर मिलेगा, वेडनेसडेज को ICICI को मिलेगा, थर्सडेज़ को HDFC को मिलेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वीकडेज़ में करेंगे तो आपको सस्ता फेयर मिल सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड एक्चुअली क्या है कि एयरलाइंस की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो, या OTAs की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, बार बार जब हम फेयर्स को सर्च करते हैं तो वो ये समझती हैं कि इसको ज़रूरत है, इसको इन डेट्स में ट्रैवल करना है, और वो लोग कुकीज़ का इस्तेमाल करके फेयर्स को बढ़ा देते हैं और डराने की कोशिश करते हैं कि अरे ये फेयर बढ़ने लगा है, जल्दी से बुक कर लो। एक साइकोलॉजिकली वो लोग प्रेशर डालते हैं पैसेंजर के ऊपर, और इसलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जब भी आप फ़्लाइट टिकट्स बुक कराएं, इनकॉग्निटो मोड या जो सीक्रेट मोड होता है वो कैसे मिलता है। गूगल क्रोम में आप जाएंगे यहाँ पर तो ये है इनकॉग्निटो मोड यहाँ पर। तो इनकॉग्निटो मोड यूज़ करिए, ये भी एक तरीका है। आर्टिफिशियली फेयर्स को रेज़ कर देती हैं एयरलाइंस कंपनीज़, उससे बचने के लिए। और उसके अलावा लोकल एयरलाइंस का यूज़ कीजिए। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान के चलिए कोई विदेशी हमारे देश में आके ट्रैवल करना चाह रहा है, आ तो गया वो एयर इंडिया से, जेट एयरवेज से, या अपनी किसी लुफ्तांसा, KLM या जो भी अपने देश से यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद में उसको ट्रैवल करना है, अब वो एयर इंडिया से अगर ट्रैवल करेगा, जेट एयरवेज से ट्रैवल करेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। बट उसको अगर ये मालूम हो कि इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, इस तरह की एयरलाइंस भी हैं जो कि बजट एयरलाइंस हैं इंडिया में, तो सस्ते में वो एयर ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली ये हैं लोकल एयरलाइंस। मैं अभी इसी ट्रिप में जब दिल्ली से अस्ताना मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी तो लेओवर टाइम बहुत ज़्यादा था। तो उस लेओवर टाइम में मैं देखा ऐसी एयरक्राफ्ट उतर रहे थे और उनके ऊपर ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए थे, कज़ाक, QAZAQ, ये एक एयरलाइंस का नाम था। और भी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, 2-4 ऐसी एयरलाइंस देखी जो मैंने आज तक नाम नहीं सुना था, ना ही मैंने किसी OTA पर देखा था। तो लोकल एयरलाइंस को प्रीफर कीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट को सर्च करना पड़ेगा। और लोकल एयरलाइंस के साथ में अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है लेओवर्स। मेरा जो लेओवर टाइम था अस्ताना में वो 8 घंटे से ज़्यादा था। हालांकि फ़्लाइट जब डिले हो गई तो 14 घंटे के आसपास हो गया। दुबई में मैं जब पिछले साल यूरोप गया था तो मेरा लेओवर टाइम दुबई में था, एक बार था जाते हुए करीब 3-4 घंटे और वापस आते हुए करीब 7-8 घंटे का टाइम। ऐसे ही की में भी मेरा लेओवर काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर आपको लेओवर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लेओवर्स को लीजिए। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि लेओवर्स में अगर वीज़ा ऑन अराइवल है या ट्रांजिट वीज़ा आपको वो कंट्री देती है, या वीज़ा फ्री है, कई ऐसे देश हैं जो इंडियंस को फ्री वीज़ा देते हैं, तो आप उस लेओवर का इस्तेमाल उस देश को एक्सप्लोर करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल ही गया, मैंने लिखी हुई थी ये सारी चीज़ें। touristshelpline.com जो ब्लॉग है मेरा, उसमें मैंने एक पेज बनाया है जिसमें मुझे जब भी कुछ इस तरह की चीप फ़्लाइट डील्स नज़र आएंगी वो मैं शेयर करता रहूँगा। उसको ज़रूर देखिए। चीप फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया टू एनीवेयर, कहीं के लिए भी, इंडिया से दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह के लिए मैं फ़्लाइट टिकट्स शेयर करता रहूँगा। और जो फेसबुक पे टूरिस्ट हेल्पलाइन ग्रुप है उसको भी देखते रहिए। उस पर पिन्ड पोस्ट है, सबसे ऊपर पोस्ट है चीप फ़्लाइट डील्स नाम से, जिसमें नीचे मेरे अलावा जो और भी लोग हैं उसमें वो लोग शेयर करते रहते हैं। तो चीप फ़्लाइट टिकट्स आपको चाहिए तो टूरिस्ट हेल्पलाइन का फेसबुक ग्रुप और टूरिस्ट हेल्पलाइन वेबसाइट, इन दोनों का सहारा आप ले सकते हैं। तो जनाब बस यही आपको बताना था कैसे आप सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है इन ट्रिक्स का, इन टिप्स का इस्तेमाल करके अब आप भी दुनिया को सस्ते में एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी चलता हूँ। मैं इस वक्त हूँ नोवोसिबिर्स्क में, रशिया में। मेरा ये चौथा दिन है, आज है 21 सितंबर और अभी मेरे इस ट्रिप के कुछ दिन और बाकी हैं।
धीरे धीरे मैं अपने दूसरे वीडियोस को भी लाना शुरू करूँगा। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ एक मॉल में, नोवोसिबिर्स्क के एक मॉल में। सुबह के 10:15 हो रहे हैं यहाँ पर और इंडिया में टाइम हो रहा है 8:45। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, इंतज़ार कीजिए बाकी वीडियोस का।